रहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। ये शब्द क्यों? क्या ममता को पता था कि वो जाने वाली हैं? आज बंगाल में सीएम के चेहरे से पर्दा हट गया और सीएम के नाम का ऑफिशियल ऐलान भी हो गया। नाम के ऐलान के ठीक बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी को लेकर जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया, जिसका सभी विधायकों ने एक सुर में समर्थन किया। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के समर्थन का पत्र सौंपकर आधिकारिक तौर पर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इसी के साथ अब कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे होने वाले भव्य शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। शुवेंदु अधिकारी सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेंगे। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन रविंद्र जयंती मनाई जाती है। इसी शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के सीएम शामिल होंगे। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने 7 मई को राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है। कोलकाता गजट में जारी आधिकारिक अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया गया कि विधानसभा को भंग करने का यह कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद उठाया गया। आपको शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि शुवेंदु के नाम की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का वादा है कि बंगाल की जनता को न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ममता पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि शुवेंदु ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में हराया था। दीदी, इस बार तो शुवेंदु दा ने आपको आपके घर में हराया है। भवानीपुर की जनता का दिल से धन्यवाद। बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से शपथ लेंगे, लेकिन उनका राजनीतिक सफर ममता के साथ ही रहा है। शुवेंदु 2007 में ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी रहे और 2009 और 2014 में सांसद बने। 2016 में ममता सरकार में अहम मंत्री रहे और दक्षिण बंगाल में टीएमसी को मजबूत किया और इसी दौरान पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए दादा की पहचान बना ली। 2019 में टीएमसी में बढ़ा अभिषेक बनर्जी का दखल, जिसके बाद नवंबर 2020 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया और टीएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया। दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। मेदिनीपुर अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए और 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर बड़ा सियासी संदेश दिया और यही बना शुवेंदु की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इस घटना के बाद शुवेंदु विपक्ष के नेता बनकर बीजेपी की ओर से बंगाल का चेहरा बनकर उभरे।